मोह माया के पीछे दौड़ा, पाई पाई धन तूने जोड़ा, बना लिए ऊंचे महल मकान, उमरिया खो दियो धोखे ने। अब आप कहेंगे इसमें धोखा क्या है? धोखा यही है जो हमें ये लगता है ये सामान हमारे काम आएंगे, यही तो धोखा है, यही धोखा है। हमें लगता है बड़ा सा मकान बनाए तो ये हमारे बुढ़ापे के काम आए, हमारे उपयोग में आएंगे। चाहे आप 100 कमरों का भी मकान बना लीजिए पर इस्तेमाल तो आप एक ही कमरा करते। चाहे जितना बड़ी हवेली तैयार हो जाए, चाहे 1000 कपड़े आप अलमारी में भर के रखो, और अंत समय में ये ऐसा सफेद रंग वाला ही जाएगा। बाकी फेवरेट कलर की तो सोचना भी मत कि अपने पसंदीदा कलर की कफन जाएगा। अच्छा है इसमें कोई ऑप्शन नहीं दिया गया। सफेद मतलब भाई जिंदगी भर हम मैले रहे, कम से कम आखिरी तो हमारा बिल्कुल बेदाग होना चाहिए। बिल्कुल कफन बड़ी अजीब चीज है, अजीब भी कह सकते हो और बहुत एक ज्ञान देने वाली चीज भी है कफन। कफन समझ गए ना, लास्ट में वही तो उड़ाना जाना है, इसके सिवा और कुछ भी तन पे साथ जाने वाला नहीं है। अच्छा, कफन जिसने बनाया उसने इस्तेमाल नहीं किया। कफन खरीद बनाने वाला कफन का इस्तेमाल अपने लिए करता है क्या? वो भी सोचता है कि हम क्यों अपने लिए करें, अभी हम कौन सा मरे जा रहे हैं, अभी तो बहुत टाइम है। कफन बनाने वाला अपने पास नहीं रखता है, बेच देता है। अच्छा, जिसने खरीदा उसने इस्तेमाल नहीं किया। हम मामा के बेटे की शादी में ये पहनेंगे, काका के बेटे के में ये पहनेंगे, और जब हमारे भैया की शादी होगी तो ये पहनेंगे, जब बहन की शादी होगी तो ये पहनेंगे। कभी एक भी बार नहीं सोचा जब मरेंगे तो क्या पहनेंगे, वो भी व्यवस्था हो। क्योंकि आज के ये जो समाज और जो समय चल रहा है ना, 2 गज इसकी भी बड़ी बहुत मुश्किल है। जिसको कफन भी लास्ट में मिल जा रहे हैं बड़ा किस्मत वाला है। गुलों में लाख टटोला गुल बदन न मिला, चमन में उम्र गुजारी मगर चमन न मिला। जिंदगी में जो भी मिले गनीमत है, कई तो ऐसे गए हैं जिन्हें कफन ना मिला। जीवन में ये कफन मिल जाना भी बहुत बड़ी बात है। जिसने कफन बनाया उसने रखा नहीं, जिसने खरीदा उसने इस्तेमाल नहीं किया, और जिसने इस्तेमाल किया उसे तो पता भी नहीं कि मैंने कुछ इस्तेमाल किया है। ये कहानी तो ये किस कफन की है, उस छोटे से सफेद रंग के टुकड़े की कहानी। हम कितना भी प्रयास कर लें, मुझे एक जवाब चाहिए। मैं अभी भरत चरित्र इसलिए नहीं शुरू कर रही हूँ, पहले ये शरबत समारोह खत्म हो जाए तब शुरू करूँ, क्योंकि इस माहौल में भरत चरित्र ना आपको सुनने में आनंद आएगा, मुझे कहने में तो कतई ना आएगा। तो हुआ क्या, हमें आपको लगता है हमारी बनाई गई चीजें हमारे काम आएंगी। अगर ऐसा होता कि मकान हमारे काम आएगा तो अंत में मकान की एक ईंट तो अपने साथ यादगार ले ही जाते। अगर ये लगता कि हमारे अच्छे अच्छे कपड़े हमारे काम आएंगे तो वो जीते जी काम आ सकते हैं, पर मरने के बाद काम आने वाले नहीं है। लाख यत्न करिए, अगर आप कहो ये जितना भी घर का सामान है वो मेरा है, तो मैं पूछती हूँ अगर आपका है तो लेके जाइएगा, लेके जाइएगा। अगर हम जानते हैं कि कुछ भी साथ जाने वाला नहीं है, इसका मतलब इसमें से कुछ भी मेरा नहीं है। अपनी चीज कोई छोड़ता है क्या? आप बताओ, अपनी चीज कोई एक रुमाल नहीं छोड़ता है अपनी। मैं भी रोज लाती हूँ तो रोज लेके जाती हूँ, नहीं छोड़ती किसी के भरोसे। अपनी चीज कौन छोड़ता है? अपनी चीज हो तो कोई ना छोड़े, लेकिन पता है जो चीज छूटनी ही है वो मेरी हो ही नहीं सकती। ये धन कमाते हैं, धन या तो बेटे का होता है या फिर जमाई का होता है।
जीवन भर तन को संभाल के रखते हैं, तन आखिरी में आग को भेंट चढ़ जाती है। प्राणों से बड़ा मोह होता है, प्राण कर्मों के अनुसार यमराज के हाथ में जाते हैं। अब बताओ आपका अपना आपके पास क्या रहा, हमारा क्या रहा हमारे पास? भैया जीवन में सबको चकमा दिया जा सकता है, और मृत्यु को धोखा दे पाना ये किसी के हाथ में नहीं है। मृत्यु से बड़ा कोई सत्य नहीं है। हम आप सोचते हैं जिंदगी एक बार मिली है, बड़े आराम से जी लिया जाए। अरे कौन कहता है आपको जिंदगी एक बार मिलती है? कब आपको ऐसा लगा कि आपको एक बार जिंदगी मिली है? आपका वो हर दिन, जिस दिन आप रात में सोते हैं और सुबह उठ जाते हैं, वो हर दिन आपको जिंदगी मिलती है। भाई ले 24 घंटे और ले जाओ। अब इस मिली हुई हर रोज की जिंदगी में आप क्या बनाते हैं, क्या बिगाड़ते हैं, ये तो हम और आप ही तय करेंगे, ये कोई दूसरा तय करने नहीं आएगा। हमारे संतों ने कहा भैया उजली करनी कर ले भैया, कर्म न करियो काला। लाख आंख से देख रहा है हमें देखने वाला। दो वालों से छुपाया जा सकता है, दो वालों से तो ये रुमाल के आड़ में भी चीजें छिप सकती हैं, पर जिसके लाख आंख है वो तो रुमाल के एक एक रेशे के भीतर भी झांकने की क्षमता रखता है। उससे कैसे छुपाओगे? क्या दरवाजा लगा लेने से पुण्य पाप पुण्य में बदल जाएंगे कि अब तो किसी ने देखा नहीं मतलब मैं धर्मात्मा हो गया? कितने कपाट लगाओगे आप? हिरण्यकश्यप ने कौन सी चाल नहीं चली, जरा विचार करिए। ब्रह्मा जी से कहता है सुबह ना मरूं, मैं रात में ना मरूं, अस्त्र से ना मरूं, शस्त्र से ना मरूं, मैं दिन में नहीं, रात में नहीं, देव से नहीं, दानव से नहीं। ब्रह्मा जी ने भी कहा मेरे पास बहुत टाइम है, तू मांग। तू कितनी बुद्धि दौड़ा सकता है, तू मांग ले आया। जितना तेरी मति में आए उतने जुगाड़ तू लगा। इससे ना मरूं, ऐसे ना मरूं, यहाँ ना मरूं, वहां ना मरूं, 12 मास में किसी मास में ना मरूं। अब बताइए, ठाकुर जी ने भी कहा चलो ठीक है, तुमने इतना मांग लिया, तुम उतना ही सोच सकते हो जहां तक तुम्हारी बुद्धि जाएगी, पर हमें बुद्धि देने वाला हमसे ज्यादा बुद्धिमान होगा, ये हम भूल जाते हैं, ये हम भूल जाते हैं। अभी इस समय में हमें लगता है कंप्यूटर और फोन से ज्यादा स्मार्ट और तेज कोई नहीं है, और भले इंसान कंप्यूटर बनाने वाला कंप्यूटर से तेज होगा कि नहीं होगा? कंप्यूटर अपने से तो बन के नहीं आया, उसको किसी ने बनाया, मतलब इससे भी तेज कुछ है। बस ये है उसने बनाया और सारी क्वालिटी उस कंप्यूटर के भीतर डाल दी है कि जो काम मनुष्य 5 मिनट में करेगा ये 5 सेकंड में बताएगा, और उसे इस लायक बनाने वाला एक मनुष्य ही है। इतना दिमाग लगाने के बाद भी ठाकुर जी ने जब अपनी लीला खेली ना, तो हिरण्यकश्यप के सारे वरदान ताखे पे धरे रह गए, कुछ भी काम नहीं आया। संतों ने कहा क्यों चालाकी करते हो, क्यों इतनी बुद्धि भगवान में लगाते हो? भगवान में मन लगाना चाहिए, भगवान में हृदय लगाइए, भगवान में बुद्धि लगाने का प्रयास मत करिए। उजली करनी कर ले भैया, कर्म न करियो काला। लाख आंख से देख रहा है हमें देखने वाला। पुण्य की नैया पार लगाता और पापी स्वयं डूब जाता। ओ मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता। मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता। मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। अरे जिसने जिसने जैसा कर्म किया
रिश्वत नहीं चले चालाकी, नहीं चले उनके घर रिश्वत नहीं चले चालाकी। अरे इनकी अपनी लेने देने की रीत बड़ी है बाकी, इनकी अपनी लेन देन की रीत बड़ी है बाकी। बड़े बड़े वो जमा खर्च का, बड़े बड़े वो जमा खर्च का सही हिसाब लगाता, मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता। करनी कर ले भैया कर्म न करियो काला, उजली करनी कर ले भैया कर्म न करियो काला। अभी लाख आँख से देख रहा है हमें देखने वाला, लाख आँख से देख रहा है हमें देखने वाला। अरे पुण्य की नैया पार लगाता, पुण्य की नैया पार लगाता, पापी स्वयं डूब जाता, मेरे ठाकुर के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे ठाकुर के दरबार में सब लोगों का खाता। भैया जो नाच रहे उनका तो सही खाता जा रहा है, और जो इनको देखते खाली ऐसे बैठे हैं उनका तो बड़ा माइनस में जा रहा है। एक तो आप चलो तालियां बजा लो तो भी थोड़ा थोड़ा प्लस में रहोगे सभी लोग। ओ मेरे ओ मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों